गुड मॉर्निंग। डेटा पॉइंट्स डिटेल में समझाएं, कैसे, मूड कैसा और क्यों इस तरह की तेजी। गुड मॉर्निंग आशीष। और आज कहूँगा हैंडओवर अच्छा है। Yeah. 2 दिन से जब झिझक रहा था तो आज कहूँगा हैंडओवर अच्छा है। और उसका सबसे बड़ा ट्रिगर यही था कि महंगाई के जो आंकड़े आने थे कल, वो अनुमान से बेहतर आए थे। और कोर महंगाई के जो सीपीआई, कोर सीपीआई के जो आंकड़े आने थे, जो अनचेंज्ड रहने का अनुमान था 3.3% पर, वो 3.2% पर आए। जबकि दिसंबर की जो रिटेल महंगाई के आंकड़े थे वो बिल्कुल अनुमान मुताबिक ही आए हैं 2.9%, उसमें कोई फ़र्क नहीं आया है। मगर जो कोर सीपीआई है उसमें कमी आई, जिस वजह से जो है बाजार को इतनी तेज़ी हमें देखने मिली कल के सेशन में। अब इस वजह से क्या हुआ? इस वजह से ये हुआ है कि जो सारे ग्रोथ के जो स्टॉक्स है, इस वजह से अब रेट कट की जो उम्मीदें ख़त्म हो गई थी इस साल, वो अब फिर से थोड़ी सी उजागर हो गई है। मगर उससे पहले आऊँ और अच्छी कुछ बातें बता दूँ। डॉलर में कूल ऑफ जारी है। डॉलर अब फिर से 109 पर आ चुका है, शायद उससे नीचे भी चला जाए कुछ ही देर में। और यील्ड्स जो है वो 4.8 के आसपास जो बनी हुई थी, वो अब गिरकर 4.6 पर आ चुकी है। तो वो एक और अच्छी बात है। एक ख़राब बात जिसे शायद आज बाजार नज़रअंदाज कर ले, वो तेल की कीमतें हैं। वहाँ पर कोई गिरावट देखने नहीं मिली है। वो $80 के पार बनी हुई है। पहली बार अगस्त के बाद 80 के पार निकली है तेल की कीमतें। मगर जो बड़ा पिक्चर है उसमें शायद आज तेल जो है वो फिट ना हो। बड़ा पिक्चर तो यही था कि महंगाई के आंकड़े अच्छे थे। महंगाई के इसके अब ये हुआ है कि जो जनवरी में तो फेड में रेट कट आने की कोई उम्मीद नहीं है। ये तो अभी भी सीएमई के अनुमान के हिसाब से अभी भी 98% स्टेटस को ही है। मगर मार्च की जो अनुमान थे, वो जो अब 80% तक चले गए थे, वो अब घटकर 70% हो गए हैं। और मई के जो अनुमान थे, जो 70-75 पर बने हुए थे, वो अब गिरकर 55 हो चुके हैं। तो अभी भी रेट कट की उम्मीदें फिर से जाग गई है, जिस वजह से कल ग्रोथ स्टॉक्स में तेज़ी आई, जिसकी वजह से नैस्डैक में कल तेज़ी देखने मिली। और डाउ की जो तेज़ी थी वो बैंकों के नतीजों की वजह से थी। गोल्डमैन सैक्स, वेल्स फार्गो, सिटी, सभी के नतीजे अनुमान से अच्छे थे। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और एएमसी कारोबार की वजह से गोल्डमैन सैक्स के नतीजे अच्छे हुए। जेपी मॉर्गन पहला बैंक ऐसा बना है जिसने $50 बिलियन का एनुअल प्रॉफिट दिया है, तो उस वजह से जेपी मॉर्गन के शेयरों में तेज़ी थी। वेल्स फार्गो में जो है वो खर्चों में कमी, जो कॉस्ट कटिंग मेजर्स जो है, उस वजह से उनके नतीजों को बूस्ट मिला है। वेल्स फार्गो अभी भी फेड के एसेट कैप में है। उनको वो अब अपनी बैलेंस शीट जो है एक हद से आगे नहीं ले जा सकते, वो अभी भी एम्बार्गो में है। मगर सिटी के नतीजे अनुमान से बेहतर थे और उन्होंने बायबैक भी अनाउंस किया है $20 बिलियन का, जिस वजह से सिटी के शेयरों में भी लगभग 7% की हमें तेज़ी कल देखने मिली। अब जो दूसरा पॉजिटिव ट्रिगर ये था कि रात को देर रात खबर आई कि इजराइल और हमास के बीच में समझौता हो गया है। 15 महीनों का जो युद्ध है वो अब समाप्त होने वाला है। और अभी तक जो है इस समझौते के डिटेल्स अभी तक जो है वो साफ नहीं है। मगर उसके कुछ ही देर बाद एपी से ये खबर आई कि इजराइल के जो प्रधानमंत्री है नेतन्याहू, उनके ऑफिस से कमेंट आया है कि अब तक समझौता हुआ नहीं है और फाइनल स्टेजेस के डिस्कशंस अभी भी चल रहे हैं। और वो जब होगा तब जाकर समझौता होगा। अब तक ऑफिशियल औपचारिक ऐलान इसका नहीं हुआ है। अब आगे क्या? न्यूयॉर्क फेड के जो अध्यक्ष है जॉन विलियम्स, उन्होंने भी कहा है कि महंगाई जो है वो कम होती रहेगी। अभी भी 2% के लक्ष्य से तो दूर है, मगर कम होती रहेगी आगे चल के। और प्रिंसिपल एसेट मैनेजमेंट का कहना है कि जनवरी का जिस तरह से प्रिंट आया है, वैसा ही महंगाई का प्रिंट अगर फरवरी में भी आए तो मार्च में जो रेट कट की उम्मीदें हैं वो फिर से जाग सकती है, वो फिर से बढ़ सकती है। तो ये प्रिंसिपल एसेट मैनेजमेंट का कहना है। यूबीएस ने भी यही कहा है कि फेड के जो ब्याज दरें काटने की जो संभावना है वो अभी भी टेबल पर बनी हुई है। इट्स नॉट ऑफ द टेबल। अभी भी अगर महंगाई कम होती रहे तो ब्याज दरें कट सकती है। आज जैसे आपने कहा, चीन से डेटा निकल कर आना है लोन प्राइम रेट्स का। बैंक ऑफ कोरिया से जो आज खबर आई, रेट ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद थी, मगर ब्याज दरें उन्होंने ऐसे ही छोड़ दी 3% पर। ब्याज दरें उन्होंने काटी नहीं। आज इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के आंकड़े आने हैं और बैंकों के नतीजे आने हैं आज, बैंक ऑफ अमेरिका, मॉर्गन स्टैनली के, तो उन पर नज़र होगी। मगर पूरे हैंडओवर को अगर 2 शब्दों में समराइज किया जाए, बला टली, उसके ऊपर एस्ट्रिक्स के साथ, फिलहाल के लिए फिलहाल के लिए बला टली। यूएस का दिसंबर इन्फ्लेशन का प्रिंट, कोर इन्फ्लेशन 0.2% मंथ ऑन मंथ, 0.3% मंथ ऑन मंथ बढ़ने की एक्सपेक्टेशन के सामने। बढ़िया आंकड़ा है। चारों दिग्गज बैंक, चाहे वो जेपी मॉर्गन हो, वेल्स फार्गो हो, गोल्डमैन सैक्स हो, सिटी ग्रुप हो, सब ने एस्टिमेट्स को बीट किया है भाई साहब, इसीलिए स्टॉक्स तेजी में थे।
ये तो ओल्ड इकोनॉमी डाउ में रिफ्लेक्ट हो रहा था, उल्टा नैस्डैक भी बढ़िया कैचअप प्ले कर रहा था, बढ़िया मूड बना हुआ था कल यूएस का, बढ़िया हैंडओवर मिला है और ऐसे टाइम पे मिला है जब हम 2 दिनों से थम रहे थे, तो शायद थोड़ा बहुत और वो भी एक्सपायरी के दिन। अच्छा, ग्लोबल संकेतों में एक और इंटरेस्टिंग चीज है, फ्लैशेस नीचे स्क्रीन पे देख रहा हूँ, मैंने हेडलाइन भी पढ़ी, अभी सुबह सुबह जानकारी आई, वो जो था ना हिंडनबर्ग रिसर्च, जिसने बड़ा फेमस हुआ था, पिछले 2 साल हो गए होंगे, है ना, हवा मचा दिया था इस देश में। भाई साहब, उन्होंने अपना धंधा बंद कर लिया है। 3 रीजन हो सकते थे, आइडियाज नहीं मिल रहे होंगे, बहुत कमा लिया होगा, या तो फिर तीसरा हो सकता गलत आदमी से पंगा ले लिया। तो पर उनके फाउंडर साहब का एक पर्सनल नोट आया है, उन्हीं की वेबसाइट पड़ा हुआ है, नेट एंडरसन साहब का, क्यों कारोबार समेटने का फैसला लिया। एक ही लाइन उसमें ज्यादा इंटरेस्टिंग समझ में आई मुझे, कि हम जिस पाइपलाइन ऑफ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे, आइडियाज की पाइपलाइन पे काम कर रहे थे, वो खत्म हो गए, इसीलिए अब हम डिसबैंड कर रहे हैं। रातों रात लोग ईमानदार हो